अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वाजिद अली है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में एज अ पोस्ट डॉक रिसर्चर जो है काम करता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेरूजा से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की डिग्री की है और पिछले 1.5 साल से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में एज अ पोस्ट डॉक रिसर्चर जो है काम करता हूँ। काफ़ी सारे आप में से लोग मुझे जानते हैं। मैं जब से 41st साइकिल जो है स्टार्ट हुआ इटली में इटली पीजी स्कॉलरशिप का, मैं तब से इसको जो है कवर कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ इस हवाले से जितनी भी पोजीशन अनाउंस होते हैं वो शेयर करता हूँ और उसकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया और इस हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को देता रहा हूँ। तो इटली पीजी स्कॉलरशिप का जो 41st साइकिल था, जो 2025 और 2026 का रजिस्ट्रेशन था, वो सितंबर में उसके जो मेजर कास्ट थे वो क्लोज हो चुके हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी जो है अपने एडमिशन क्लोज कर चुके हैं। लेकिन उसके छोटे-छोटे कॉल जो है अब भी आ रहे हैं और इस हवाले से जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना है, ये टस्कानिया रीजन में है, बहुत खूबसूरत रीजन है, फ्लोरेंस के पास है ये। इसने अपने 41st साइकिल के 4th सेशन के 4 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप जो है वो ओपन की है, जिसकी डेडलाइन जो है वो 26 नवंबर है। 3 डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर ये जो 4 पोजीशंस हैं, एक डिसिप्लिन के अंदर एक पोजीशन है, दूसरे डिसिप्लिन के अंदर भी एक पोजीशन है और तीसरे डिसिप्लिन के अंदर 2 फुली फंडेड पीजी पोजीशंस जो है वो ओपन है, जिसकी डेडलाइन 26 नवंबर है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है उसकी स्पेशली जो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा। और उसकी कहाँ पे ये पोजीशन ओपन है और स्पेसिफिक जैसे मैंने बताया कि सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा-सा आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ और जो इसके स्कॉलरशिप बेनिफिट्स हैं, वो आप लोगों को पता है कि ये इटली में जितने भी फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप्स होते हैं, वो आपको फिक्स अमाउंट देते हैं। 99% या 95% आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी जो है वो फिक्स अमाउंट देती है, जो 1200 यूरो होती है। ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होते हैं और इसी 1200 यूरो में जो है आप बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं, वो आप खुद मैनेज करते हैं। और ये मोर देन इनफ होता है इटली में रहने के लिए और अच्छा खासा आप जो है इसमें से बचत भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ पे ये पोजीशन ओपन है और इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है। इसके जो जितने भी वेबसाइट्स है, मतलब जहाँ पे ये पोजीशन ओपन है उसका जो लिंक है ओरिजिनल, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। वो आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन जो है उसमें आप उसको देख सकते हैं, ठीक है? देख पाएँगे, वहाँ पे आपको ये जो है ये मिलेगी। ये वो वाला पीडीएफ फाइल है जो जिसमें इन 4 जो फुली फंडेड पीजी पोजीशन जो ओपन है, पूरी डिटेल जो है वो इस पीडीएफ फाइल में जो है एनेक्स 2 के अंदर जो है वो पड़ी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी जो डेडलाइन है 26 नवंबर 2025, 14 इसका मतलब है कि यहाँ जो इटली में जब 2 बज जाए दिन के, तो 24 नवंबर तक तो वो जो है इसकी डेडलाइन है, ठीक है? 26 नवंबर 2 बजे के बाद जो है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये वो 3 डिसिप्लिन है जिसके अंदर जो है पोजीशन जो है वो ओपन है। एक है बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके अंदर एक पोजीशन अवेलेबल है फुली फंडेड, क्योंकि ये सेकंड सेशन नहीं, थर्ड सेशन नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से 4th सेशन के कॉल जो है, जैसे-जैसे इनके पास जो है एडिशनल पोजीशंस आते हैं, तो ये उसको अनाउंस करते रहते हैं, ठीक है? तो ये उसके 4th सेशन के कॉल है, 41st से करके छोटे-छोटे कॉल जो मैं कहता रहता हूँ। तो वो जो है ये केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस के अंदर भी एक फुली फंडेड पीजी पोजीशन अवेलेबल है और जेनेटिक्स, ऑन्कोलॉजी एंड क्लिनिकल मेडिसिन, इनके अंदर 2 पोजीशन जो है वो इन्होंने ओपन की है। इसकी डेडलाइन 26 नवंबर है। तो यहाँ पे इनकी कुछ डिटेल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये देखिए ये इसका कोऑर्डिनेटर है, ये डिपार्टमेंट का नाम है और अटेंडेंस जो है वो ऑब्लिगेटोरी है, मतलब कि मैंडेटरी है। ये उधर कह रहे हैं कि ओपन पोजीशन है, ठीक है? ये ओपन पोजीशन है एक जिसके अंदर जो है वो अवेलेबल है, ठीक है? इसकी जो डॉक्यूमेंट्स आपको या सिंगल रैंकिंग जो क्राइटेरिया है वो करिकुलम जो सीवी है आपकी, वो और रिसर्च प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 3 पेजेस जो है ये आपसे इंक्लूडिंग बिब्लियोग्राफी, ठीक है? जो रेफरेंसेस है वो इंक्लूडिंग रेफरेंसेस 3 पेजेस मैक्सिमम आपसे मांग रहे हैं रिसर्च प्रपोजल। तो मैं हमेशा से कहता रहता हूँ कि जो रिसर्च प्रपोजल का जो क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है और बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, लेकिन उसमें मेजर डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होता है उसकी क्राइटेरिया के अंदर, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के हवाले से आप कह सकते हैं कि जो है वो माइनर से जो है उसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है? रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट भी जो है उसके लिए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो 31 दिसंबर तक अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो बाकी
इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन B2 लेवल ऑप्शनल है। तो अगर आपके पास कोई आइट्स माइट्स वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो जो आपका जो इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है जिसको आप अपने जहाँ से आपने मास्टर किया वहाँ से आप ले सकते हैं, वो अटैच करके तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसको विन जो है वो कर सकते हैं। इसकी बाकी डिटेल जो है आप खुद देख लें। ट्रांसक्रिप्ट है, डिप्लोमा सप्लीमेंट जो भी आपके पास है। कैंडिडेट्स विद a foreign degree admitted after selection must present a copy of the original degree, proof of authenticity of the degree। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि जो भी जितने भी आप बाहर से अप्लाई करते हो उसको DOV चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन ये जब आपको एडमिशन मिले उसके बाद जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो उस दौरान आप वीज़े के लिए भी अप्लाई करते हो और DOV के लिए साथ दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो दोनों आपको एक साथ वीज़ा और DOV दोनों आपको एक साथ जो है वो मिलता है। इसकी इस स्टेज पे आपको ज़रूरत DOV की आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के दौरान आपको ज़रूरत नहीं है। जब आपको एडमिशन मिले, स्कॉलरशिप मिले उसके बाद की जो है बातें हैं, फिर जो है आप उसको सबमिट कर सकते हैं। आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी साथ अप्लाई करते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन अप टू मैक्सिमम 25 पॉइंट्स हैं। क्वालिफिकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स आप एप्लीकेशन के दौरान सबमिट करते हो उसके मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो 25 पॉइंट्स हैं। 25 में से कितने आप लेंगे, ये 15। 25 में से 15 अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के दौरान डॉक्यूमेंट्स में से मिल गए तो इसका मतलब है कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए। और इंटरव्यू का जो है अप टू मैक्सिमम 75 मार्क्स है, ठीक है। 75 में से आप कितने लेंगे, 45 लेंगे तो तो आप जो है इंटरव्यू पास, आपकी पास कंसीडर होगी। लेकिन याद रखें कि ये जो है मिनिमम क्राइटेरिया है कि क्वालिफिकेशन में से 25 में से 15 और इंटरव्यू के 75 में से 45 जो है ये मिनिमम पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 15 और 45 ले ले तो आपकी स्कॉलरशिप हो गई, नहीं। एक चूंकि एक पोजीशन है तो आपने टॉप पे आना है। हो सकता है इसमें ऐसे कैंडिडेट हो जो 25 में से 25 ले ले और 75 में से 75 ले ले, जो कि बहुत नामुमकिन होता है, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी इसमें से सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेंगे तो ये एक पोजीशन उसी को ही मिलेगा। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप 15 ले लिया आपने क्वालिफिकेशन में और 45 आपने इंटरव्यू में ले लिए तो आपको पोजीशन मिल गई, नहीं, ऐसे नहीं होता। क्योंकि एक ही पोजीशन है और काफ़ी सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो जो भी पहले नंबर पे आ गया उसी को ये पोजीशन जो है वो मिलेगी। और मिनिमम जो है एलिजिबिलिटी वो 60 पॉइंट्स है। चूंकि टोटल 100 बन रहे हैं तो 100 में से 60, ठीक है। 60 में से आप 100 में से जिसके भी सबसे ज़्यादा आ गए, मिसाल के तौर पर 90 आ गए, 95 आ गए, तो ये पोजीशन उसको ही जो है वो मिलेगी। तो इसमें इम्पोर्टेंट आपके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आप एप्लीकेशन के दौरान सबमिट करते हो उसका एक एक पॉइंट जो है आपके लिए, एक एक डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है और उसके एक एक पॉइंट जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है जब भी एप्लीकेशन पुट करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है 2 दिसंबर 3। अच्छा, तो ये जो डिसिप्लिन है उसकी पूरी डिटेल थी। इसी तरह केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस, यहाँ पे भी एक सिर्फ एक पोजीशन जो है वो अवेलेबल है। और इसकी भी जो जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है या जो डॉक्यूमेंट्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे जो है यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो इसको आप देख ले, ये भी 19-20 का फ़र्क है, सेम सेम वही तकरीबन वही डॉक्यूमेंट्स उसके लिए जो है रिक्वायर्ड होती हैं। थोड़ा सा फ़र्क इसमें जो है वो ज़रूर होता है। तो इस वजह से मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि हर डिपार्टमेंट की, हर यूनिवर्सिटी की और हर प्रोग्राम की अपनी अपनी जो है रिक्वायरमेंट होती है। जो 19-20 इसमें फ़र्क होता है वो चीज़ें जो है वेरी करती है, ठीक है। ये इनका तीसरा डिसिप्लिन है जिसके अंदर दो फुली फंडेड पीजी पोजीशन जो है वो अवेलेबल है, ओपन है, ठीक है। ये दो पोजीशन यहाँ पे अवेलेबल है और इसकी डेडलाइन जो है 26 नवंबर है, तो आप इसके लिए अप्लाई करें। ये जो फाइल है इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा बाकी जो मेन जहाँ पे कल अनाउंस हुए उसका भी लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि वहाँ भी कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको डाउनलोड करके फिल करके अपने अटैच करने होते हैं। तो बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का, क्योंकि मैं इटली से पीएचडी कर चुका हूँ तो मुझे इटली की एक एक यूनिवर्सिटी का पता है। और मैं समझता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा दावे तो नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे अच्छी खासा पता है इटली पीजी स्कॉलरशिप्स के हवाले से। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है अप्रोच कर सकते हैं। आप क्वेश्चन करें, मैं फौरी आंसर करता हूँ, जितना भी कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास टाइम होता है तो मैं फौरी आंसर करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं तकरीबन रोज़ाना जो है अपने यूट्यूब चैनल से लाइव आता हूँ और उसमें काफ़ी सारे लोग डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, तो वो आप लोगों के लिए एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म हो सकता है कि आप लोग इटली में चाहे बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर के लिए या पीजी के लिए, इन सब के हवाले से आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मेरे